ATR गिरा है, यहाँ पे जो PI का तैयारा गिरा है उसकी वजह से ये जंगलों में यहाँ पर आग फैली है, इस पहाड़ी पे आग लगी रही है और रात गए तक ये आग इसी तरह से थी। 2 से 3 किलोमीटर का फासला हम तय कर चुके हैं और ये अभी हमें हमारी जो मंजिल है वो ऊपर वो पहाड़ की वो चोटी है, जिसके बाद आप जो मलबा है वहां पर गिरा हुआ है, ये जो प्लेन क्रैश हुआ है। कुछ लोगों से बात करते हैं, ये वो लोग हैं बेसिकली जिन्होंने इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, जिन्होंने तैयारे की आग खुद से बुझाने की कोशिश की, उसके बाद वहां से डेड बॉडीज भी निकाली। कुछ लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम आपका ताल्लुक कहाँ से है जी? जी मेंबर जिला कौंसल पंडी ताई खान, गाँव बटोलनी। ये मेरा जाती गाँव है जहाँ पे तैयारा क्रैश हुआ है। तकरीबन 5-7 मिनट के फासले पर मेरा घर था। ये तकरीबन कल 4:17 का करेक्ट टाइम था जब ये तैयारा गिरा था। तो हमने इतला पुलिस थाना वेलिया में भी की थी, DPO सेफ्टाबाद को भी की थी, लेकिन मौका पर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ना ही कोई कमिश्नर हजारा और ना ही DC हजारा हमारे गांव में आए। एक थाना वेलिया के SHO और DSP ने हमारे साथ ताउन किया। बाकी 99% जो है ये अवाम की ताउन से हमने लाशें निकाली हैं और एम्बुलेंस तक हमने लाशें पहुंचाई हैं। जहाज गिरता हुआ देखा है यहाँ पे किसी ने? जी मैंने खुद जहाज गिरता हुआ देखा है। आपने जहाज गिरता हुआ देखा? जी गिरता हुआ देखा है। उससे पहले क्या वो कुछ झटके ले रहा था, वो संभलने की कोशिश कर रहा था, क्या मनाजिर? जी जहाज ढोर रहा था, ऐसे जहाज ढोर रहा था, सुनने की कोशिश कर रहा था। और पायलट को भी मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारी आबादी को भी बचाया है। उन्होंने साइड एरिया हमारी आबादी से जब वो गुजर गया तो मुझे शक तो यही था कि ये आबादी के ऊपर गिरेगा, लेकिन आबादी से जब वो जहाज ने क्रॉस किया है और उसने इतनी स्पीड ले ली थी कि आबादी से तो 5 सेकंड बाद वो जहाज यहाँ पे आके उसने पहाड़ी के साथ जहाज को क्रैश किया है और वहीं पे एक जोरदार धमाका हुआ। उसके बाद आग बड़क उठी थी। बॉडी पार्ट्स जो है ना 100-200 गज के करीब जो है ना वो बिखर पड़े थे। लाशें भी इसी तरह, कोई मलबे के नीचे आ गई थी, कोई लाशें साइड पे गिर गई थी धमाके की वजह से। और आप लोग भी वहाँ पर थे? जी। आप भी वहाँ पर थे? जी। आपने क्या देखा? हमने जब देखा है यही जहाज गिर रहा था तो हमने हाँ जी उसके बाद हमने गांव मुजाहिद में, ये साथ पीछे में हमारा गांव है ना, उधर जब और लोगों ने भी देखा है जहाज को, फिर हमने मस्जिद में ऐलान किया है मौके पर पहुंचो और मदद करो। फिर सब लोग जितने भी नौजवान हैं वो सब इधर आ गए हैं और लोगों ने मदद की है। लाशें निकालने का अमल था वो कितना मुश्किल था, कितना दुश्वार था? लाशों की कंडीशन क्या थी? क्योंकि सुना यही है कि लाशें जो है वो एक तो नाकाबिल शनाख्त तो थी क्योंकि ज़ाहिर वो जुलस गई थी, लेकिन उसके अलावा ये कि पार्ट्स हो गए थे टुकड़ों में। हाँ बिल्कुल इसके 4 टुकड़े हो गए थे जहाज के। उसमें जितनी भी लाशें हैं वो एक जगह थी, 2 हिस्सों में थी। चादरों में डाल के लोग अपनी मदद आपके तहत नीचे इधर एम्बुलेंस तक ला रहे थे। वहां से दिए आप देख रही हैं नीचे तक, इधर तक नीचे जिधर आपने गाड़ी खड़ी की है यहाँ पर एम्बुलेंस आई है और वहां से पहाड़ से नीचे उठाकर चादरों में डाल के जो उनकी जो मुकामी आबादी कर रही थी, मुकामी आबादी जो डेड बॉडी थी उनके जो मतलब कोई एजाज जो मिल रहे थे ना वो चादरों में डाल के, अभी इधर आपने एक चादर देखी भी है वो पड़ी है वो ऊपर पत्थर पे, तो वो नीचे ला रहे थे इधर लोग। और हमें बहुत दुख हुआ है इस हादसे से, बहुत बड़ा वाकया हो गया और लोग सारे इधर रात को भी लोगों ने नींद नहीं की, सारी रात जागते रहे क्योंकि परेशानी का अलमिया था ये। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया नज़ीन, बहुत शुक्रिया जी आपका भी। और मैं अगर कैमरा मुझे थोड़ा सा फॉलो करे तो एक लंबा तवील रास्ता है जो हम यहाँ पर पैदल चल के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। मैं ख्याल तकरीबन सुबह से हमारा ये सफर जारी था। मैं ये बेसिकली दिखाना चाह रही हूँ आग अगर आप देखें तो अगर ये तैयारा जो है उस पहाड़ी से टकराया है, उसके बाद उसके पार्ट्स यहाँ पे गिरे हैं और ये पूरी जगह इसने झुलसाई है, यहाँ तक ये आग के शोले हुए, जिसकी वजह से इमदादी जो सरगर्मियां थी वो इस लिहाज से तो मुकामी लोगों ने तो अपने जितना वो कर सकते थे, जितनी उनमें तवानाई थी और जितनी उनमें ताकत थी उस लिहाज से उन्होंने की। लेकिन अफसोस यही है कि एक दफा फिर अगर हमें ये बताया जाए कि यहाँ के DCO नहीं पहुंचे, यहाँ के जो करता धरता थे वो नहीं पहुंचे, यहाँ के साहिब इख्तियार यहाँ पर लोग नहीं पहुंचे, कोई सियासी लोग यहाँ पर नहीं पहुंचे, चलना बहुत पड़ता है ना, तो यहाँ पे इतनी आसानी से कोई आप जहाज में किसी के तैयारे में आ सकते हैं कि आप बनी गाला से या कहीं से आप निकले और उड़े और यहाँ पर आप पहुंच जाएं, यहाँ पर लैंड नहीं कर सकता और ना ही यहाँ पर गाड़ी आ सकती है। यहाँ पर अगर कोई चल सकता है तो वो अपने पैरों पे चलना है उसको, और वो हमारे सियासतदानों के लिए या हमारे जो करता धरता है, जो हमारे अरबाब इख्तियार हैं, उनके बस की बातें नहीं है। बहरहाल मीडिया हर जगह पहुंच जाता है। अब मैं जाऊंगी, जो मेरा टारगेट है हमारा वो ऊपर जाना है और ऊपर जाके देखेंगे कि वहां पर क्या हालात है, वहां पर कितने लोग हैं और अब इस बारे में क्या कहते हैं।
गुजार रास्तों पे आपको लेके जा रहे हैं, जो ऑन ग्राउंड सूरत हाल है उससे आपको आगाह कर दें, जो मटेरियल, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है वो भी हम आपको बताएंगे। आइए जी। जी नाज़रीन, हम अपनी मंजिल पर सब मौजूद हैं और जो हमारी मंजिल थी वो उसका बैकग्राउंड में आप देखिएगा, ये वो जहाज का पंखा है। क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे पूरी आग लगी है, पूरा जो ब्लास्ट हुआ है उसके ब्लास्ट के बाद जिस तरह से जो सूरत हाल थी वो बेसिकली हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ये पंखा है जो पूरी तरह जल चुका है। ऊपर ये वो एरिया है जहाँ पर ये हादसा पेश आया है। इसके ऊपर जहाज की अभी भी एक बॉडी पार्ट इसका यहाँ पर मौजूद है जो आग से बचा है, क्योंकि यहाँ पर हमें लोगों ने बताया है कि जिस तरह से आग यहाँ पर गिरा था तो वो 4 टुकड़ों में हो गया था। मैं यहाँ पर कुछ लोग मुकामी हैं, उनसे जरा मैं बात करूंगी जिन्होंने इस इमदादी सरगर्मी में हिस्सा भी लिया। पहले भी हम बात करते रहे। अस्सलाम वालेकुम जी, जरा सा ऊपर आ जाए भाई। क्या आप अपना नाम भी बता दीजिए और ये कौन सा इलाका है? बटोलनी और गगा के दरमियान का इलाका है। यहाँ पे तकरीबन 4:30 बजे के करीब हमें धुआं जो है वो दिखाई दिया और चमनक्का गांव से मेरा ताल्लुक है जो मुजाद से थोड़ा सा दूर है, तो आधे घंटे में हम यहाँ पर पहुँचाए। और यहाँ पर जब आए तो यहाँ पर जो थी वो मुकामी लोग, पहुंचने से पहले पता चल गया था ये जी धुआं जो है वो इतना आ गया था। और यहाँ पर हमने टेलीफोन से रब्ता किया मुजाद गाँव वालों से, और बटोलनी के कुछ लोग थे और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर कुछ ऐसा धमाका हुआ है कि जहाज गिरने के वो आग आने के बाद क्या मनाजिर देखे आप? यहाँ पे जब हम पहुंचे तो यहाँ पर आग लगी हुई थी और कुछ लाशें जो थी वो पड़ी हुई थी। जिस तरह वो पायलट की लाश जो थी वो बैठा हुआ था और इस तरह बैठा हुआ था, मतलब जी जिस तरह वो बैठा हुआ था उसी तरह सीट पर ही वो जला हुआ बिल्कुल जो था वो मौजूद था। और इसी तरह 1-2 लाशें और भी थी और काफी 10 से 15 लाशें जो है वो हमने उठाई। और आप लोग खुद भी आए हैं, ये पैदल भी आधा घंटा है और इस तरह का रास्ता है जो काफी जो है वो दूर है, बहुत ज्यादा दूर है। और बाद में रेस्क्यू की टीमें भी आ गई, आर्मी भी आ गई और ये लोग जो थे मुकामी लोग, क्योंकि यहाँ पर आग लगी हुई थी, ये जो इसके टुकड़े थे इनसे हमारे बच्चे जो थे, छोटे छोटे भतीजे थे हमारे साथ, उन्होंने इसको रेत से उठाया, ये रेत जो पड़ी हुई है, और इससे जो है वो उन लाशों को जो है वो खत्म किया। आपने जहाज गिरते हुए भी देखा? जी जहाज गिरते हुए देखे हैं। यहाँ से बूमे ऊपर आकर लगा और आते ही ब्लास्ट हो गया था। दूर से आ रहा था जहाज, नीची परवाज थी उसकी? नीची, बहुत नीची परवाज थी उसकी ना, तो उधर करीब एक टैंकी उसके पास बहुत ही नीची परवाज थी। जब पायलट ने देखा नीचे आबादी पर गिरने ही वाला था, पायलट ने देखा कि नीचे आबादी है, पायलट ने जहाज को बचाया, आबादी को बचाया और ऊपर आकर ब्लास्ट हो गया था। आते ही इसकी कोई सूरत नहीं थी बचने की, किसी बंदे की क्या सूरत थी, आते ही ये पुरजे पुरजे हो गया था और धुआं चढ़ने लग पड़ा था। जब हम आए तो यहाँ करीब बहुत ही ज्यादा आग लगी हुई थी, तो काफी लाशें जो है ना काफी दूर दूर पड़ी हुई थी। तो जो लाशें पड़ी थी वो तो बड़ी मुश्किल से आग बुझाएगी, क्योंकि हमारे पास और कोई सहूलियत ही नहीं थी, इतनी दूर रास्ता था। ये भी भाई बता रहे थे कि जो पायलट थे वो अपनी उसी सीट के साथ मैंने खुद देखा है, और उसके करीब ही साथ एक औरत पड़ी थी, उल्टी पड़ी थी औरत, और साथ ही बच्चा पड़ा हुआ था नीचे, उसके नीचे बच्चा पड़ा हुआ था। और हमने पहले औरत को उठाया, फिर बच्चे को उठाया, उन पर चादर डाली। औरत बिल्कुल अल्लाह माफ करे कि चादरें वगैरह डाली है, उनको पहले लेकर हम उधर साइड पे लेकर गए थे। फिर उसके बाद एक लाश वहाँ ऊपर पुर्जों में से निकाली गई, 2-3 लाशें उस पुर्जों में से निकाली गई थी, और आग उन पर से तो बुझ ही नहीं रही थी। फिर रेत के जरिए काफी लोगों ने हमारी हेल्प की है, काफी गाँव वाले लोग है, मकामी लोग थे, उन्होंने हेल्प की है, चादरें वगैरह अपनी दी थी, वो लाशें उठाकर चादरों में डाली है, डालकर फिर जब नीचे पहुंचाई है तो फिर उसके बाद 1122 वाले आए और उसके बाद वो जो है ना अपने साथ हमारे साथ हेल्प करने लग पड़े थे। हम जब आए तो एनी शायद यहाँ पे एक बाबा था, उसने हमें ये बताया कि इधर से इसने एक राउंड लिया जहाज ने, ये साथ जो है समवाला का इलाका है, हाँ जी पीछे से राउंड लिया है, यहाँ पे मिडिल स्कूल है साथ में, तो उधर उसने शायद की हो कि यहाँ पे वो कर दे या कोई मसला हो, लेकिन वहाँ पे आबादी थी, वहाँ पे भी उसे नजर नहीं आया। फिर वो दोबारा वापस हुआ, क्योंकि आगे जो है वो सारे बहुत ज्यादा आबादी है यहाँ से आगे ना। तो जी आपकी बातों से जो मुझे अंदाजा हो गया वो ये कि पायलट को ये तो
पता था कि जहाज ने अब गिरना है, लेकिन वो कोई ऐसी जगह ढूंढ रहा था जहाँ पे आबादी ना हो। आबादी ना हो। जी जी, पायलट की जो थी वो बहुत बहादुरी थी, क्योंकि उसने जो है इस तरह उसको हिट किया कि जहाँ पे आबादी ना हो। तो क्योंकि ये साथ जो है, ये आप देख रहे हैं गग्गा गांव है, ये बहुत ज्यादा आबादी है यहाँ पे। अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे हिट होता तो ये हजारों की तादाद में लोग जो है वो जहाज के अंदर भी थी उस समय, लाशें जहाज के अंदर। नहीं, लाशें जहाज के अंदर नहीं थी, उनके नीचे जो पुर्जे दूर दूर पड़े थे, पुर्जों के नीचे लाशें थी। एक मरतबा फिर हम आग बुझा रहे थे तो करीब ही जब हम आए तो दोबारा फिर ब्लास्ट हुआ है ना, कोई पुर्जा वगैरह ब्लास्ट हुआ है, काफी ऊंची आग गई है, हम लोग भागकर दूर चले गए थे। फिर थोड़ी देर बाद जहाज गिरा है, उस वक्त जिंदगी के कोई आसार थे, किसी इंसान की आवाज, कुछ ऐसा? कुछ भी नहीं आवाज आई है, कुछ भी आवाज नहीं आई है। ये जहाज जैसे ही आया है यहाँ पर आकर ब्लास्ट हो गया। जैसे ही हम करीब पहुंचे हैं तो हमें लाशें मिली है। कोई कितनी थी, क्या आप गिन पाए? जी 10 से 12 लाशें तो हमने खुद निकाली हैं, उसके बाद काफी लाशें निकाली गई थी, 20 से 25 बाद में भी निकाली गई थी, क्योंकि फिर हम साथ नीचे उठा कर लेते हैं। कितनी देर में ये तमाम काम मुकम्मल हो गया था इमदादी कार्रवाई? ये इमदादी कार्रवाइयाँ तकरीबन 11-12 बजे तक मुकम्मल हो गई थी। बहुत शुक्रिया आपका नाज़रीन। यहाँ पे ये लोग मुकामी लोग हैं जो यहाँ के हवाले से अपडेट कर रहे थे कि किस तरह से उन्होंने वो मनाजिर थे, क्योंकि जब हम प्रोग्राम करते हैं और जब हम स्टूडियो में बैठ के करते हैं तो सब वो बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमें भी क्लियर नहीं होते, बहुत सारी चीज़ों पे हमें भी क्लैरिटी नहीं होती, लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड आते हैं, जब हम फील्ड पे जाते हैं, जब हम साइट पे जाते हैं, जब हम स्पॉट पे जाते हैं, तो फिर चीज़ें क्लियर होती हैं कि इस पायलट को दाद देना चाहिए कि खुद तो बेचारे वो शहीद हुए, लेकिन उनको इल्म था कि वो बच नहीं पाएंगे, और उनको ये इल्म भी था कि वो जहाज को मजीद कंट्रोल इस पे नहीं कर सकेंगे या अपना कंट्रोल नहीं रख सकेंगे। इसी वजह से वो जब इस आबादी से गुजरे तो वो जगह तलाश कर रहे थे कि कोई ऐसी जगह जहाँ पे आबादी ना हो, ताकि जानी जो इंसान है, इंसानी जानों का ज़िया कम से कम हो। प्रोग्राम का खत्म करने से पहले सिर्फ एक चीज जो मैं यहाँ पर स्टैब्लिश करना चाहती हूँ, इस वक्त हम अपनी घड़ियों में अगर टाइम देख रहे हैं तो एग्जैक्टली 4:30 बज रहे हैं, और यही वो वक्त था, यही वो सूरज था, और ऐसे ही वो सूरज उस वक्त भी गुरूब हो रहा था जिस वक्त इन इंसानी जिंदगियों का सूरज भी गुरूब हुआ। आखिर में सिर्फ इतना कि जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत, जिन मुकामी लोगों ने अपनी जान को हथेली पे रख के उनकी इमदादी सरगर्मियां की, आग बुझाई, लाशों को वहां से निकाला, उन्हें हमारा सलाम। नादिम मिर्जा को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।